हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइव लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की जो लंबी बहस जो थी अब समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, इसमें आपको बता दूं कि जो सुनवाई में उड़ीसा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ने भी सरकार ने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा है। दोस्तों, यहाँ पे देखें, छात्र बनाम यूजीसी तय नहीं कर सकता परीक्षा कब हो, वह सिर्फ परीक्षा की मानक तय करता है, महाराष्ट्र सरकार के वकील अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो दोस्तों, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तर्क रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जो एग्ज़ाम है सितंबर के लास्ट तक करवाना है उसको रद्द करने की बात कही है। दोस्तों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि संविधान की किस किस धारा के तहत यूजीसी के पास क्या पावर है। यहाँ पे देखें तो दोस्तों, ये लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश और मानकों को निर्धारित कर सकता है, परीक्षाओं को किसी विशेष तिथि पर आयोजित करने का फैसला नहीं कर सकता है। और दोस्तों, ये उन्होंने बताया है कि यूजीसी अधिनियम की शक्ति का स्रोत संविधान की सूची 1 प्रविष्टि 66 से पता चलता है, जो उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई तर्क रखे हर एक गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे जो जस्टिस शाह हैं उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय है जो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, ना कि यूजीसी। तो दोस्तों, ये बड़ी बात है कि जज ने भी बहुत ध्यानपूर्वक हर एक की बात सुनी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी असंभव है। और यहाँ पर जब बहस के दौरान न्यायमूर्ति भूषण की टिप्पणी पर केवल ये जब बोला गया है, ये जो न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी ने सवाल उठाया कि परीक्षा आयोजित नहीं करने से केवल मानकों को कमज़ोर किया जाएगा, और जस्टिस रेड्डी ने इस सवाल का जवाब देते हुए दातार ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने, मतलब दोस्तों ये आईआईटी की अंतिम परीक्षा को बिना डिग्री प्रदान की, अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक केंद्रीय संस्थान ऐसा कर सकता है तो महाराष्ट्र राज्य क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर यह प्रस्ताव पारित किया है कि अंतिम परीक्षा रद्द की जाए, विश्वविद्यालयों को वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों के आधार पर डिग्री प्रदान की जाए, परीक्षा आयोजित ना करना घातक नहीं, मानकों को कमज़ोर नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से काफ़ी बहस चली, और यहाँ तक ये भी बताया कि जब फाइनल ईयर के 5 सेमेस्टर विद्यार्थी पास कर चुका है और उसी आधार पर डिग्री दी जा सकती है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरीके से उन्होंने ये बात रखी है। हर एक वकील ने अपनी बात रखी है, चाहे वो नई दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ से हो या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, अब ये सारी सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन सुनवाई के बाद इन्होंने 3 दिन का और वक्त दे दिया कि वो अपना लिखित में जवाब सबमिशन करें। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थियों को कोई ऐसी राहत भरी खबर नहीं आई है कि स्टे लगा दिया हो। अब 3 दिन के बाद जो भी दोस्तों फैसला होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेट अगर निर्णय आता है तो लेट जो न्याय मिलता है वो भी कोई न्याय नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों कई जगह परीक्षा आयोजित की जाने लगी हैं और परीक्षा होने लगी हैं। तो दोस्तों, अब 3 दिन का आपको और इंतज़ार करना है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।